कहते हैं चालाकी एक कला है और धोखा एक खेल, लेकिन जब इन दोनों में प्यार शामिल हो जाए तो सबसे बड़ा खिलाड़ी भी हार जाता है। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जहां दिमाग से खेला गया हर दाव दिल से हार जाता है। तो चलिए देखते हैं विल स्मिथ की फोकस, एक शानदार गेम ऑफ ट्रस्ट, लव और डिसेप्शन। कहानी की शुरुआत होती है एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से, जहां निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में बैठा होता है। मैच चल रहा होता है, लेकिन निक्की का ध्यान खेल पर नहीं बल्कि भीड़ पर होता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर बाहर जाती है। निक्की के दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है। वो जेस से कहता है, चलो देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलटकर देखते हैं। पास बैठे लुवान नाम का आदमी भी बोलता है, मैं भी इस गेम में हूं। सभी हंसी मजाक में $10 की बाजी लगाते हैं। लड़की जब बाहर निकलती है तो पता चलता है 7 लोगों ने पलटकर देखा और जेस का नंबर सबसे करीब था। वो जीत जाती है। लुवान अगली बाजी का आइडिया देता है, अब देखते हैं अगला फाउल कौन करेगा। जेस कहती है उसे गेम की जानकारी नहीं, पर निक्की तुरंत $1000 की शर्त लगा देता है। सीटी बजती है और निक्की जीत जाता है। लुवान और जोश में आ जाता है। अब $5000 की बाजी लगाते हैं। इस बार सवाल है, प्लेयर बॉल पास करेगा या खुद दौड़ेगा। निक्की कहता है पास करेगा। जैसे ही खेल शुरू होता है, प्लेयर दौड़ पड़ता है और निक्की $5000 हार जाता है। वो कहता है बस अब बहुत हुआ, लेकिन लुवान उसे उकसाता है, इतने पैसे वाले होकर $5000 में परेशान हो गए। निक्की मान जाता है और अगली शर्त $10,000 की होती है, पर फिर हारता है। अब नुकसान $15,000 का हो चुका है। अब निक्की गुस्से में $50,000 की बाजी लगाता है और फिर हार जाता है। जेस रोकती है, बस करो निक्की, पर वो सुनता नहीं और अगली शर्त $1,00,000 की लगा देता है। फिर हार। अब नुकसान $1,00,000 से ज्यादा हो चुका है। लुवान हंसता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? निक्की गुस्से में नोटों का पूरा बंडल फेंक देता है। अब वो $1 मिलियन, $10,00,000 की बाजी लगाता है। कहता है, अगर मैं अगले प्लेयर का जर्सी नंबर सही बता दूं तो जीत मेरी। लुवान हैरान, ये तो माइंड रीडिंग है। निक्की कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, जेस बताएगी। जेस डर जाती है, इतने सारे लोगों में मैं कैसे बताऊं? निक्की कहता है, जो नंबर दिल में आए वही बोलो। लुवान दूर से एक रैंडम प्लेयर चुनता है। जेस की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है, 55 नंबर। वो बोलती है 55। लुवान सन्न रह जाता है। जवाब सही। निक्की और जेस जीत जाते हैं। पूरा पैसा वापस। कार में निक्की बताता है, ये सब हमारी प्लानिंग थी। उनका टारगेट लुवान पहले से तय था। पूरे रास्ते होटल से लेकर स्टेडियम तक उसे बार बार 55 नंबर दिखाया गया। गार्ड की बैज पर 55 लिखा था, रास्ते के साइन बोर्ड पर 55। यहां तक कि उसकी कार में जो गाना बज रहा था उसमें भी 55 बार 55 बोला गया था। यानी उसके दिमाग में ये नंबर बैठ चुका था। इसलिए जब उसने बाइनाकुलर से देखा, उसका ध्यान सीधा 55 नंबर प्लेयर पर गया और जेस ने वही नंबर बोल दिया बिना कुछ जाने। पूरा सेटअप मास्टर प्लान था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। निक्की पहले से एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट यानी ठग था। वो छोटी मोटी चोरी बड़े स्टाइल में करता था। जेस उससे पहली बार एक फ्रॉड के दौरान मिलती है। निक्की उसकी काबिलियत देखकर कहता है, तुम में टैलेंट है। धीरे धीरे जेस उसकी टीम में शामिल हो जाती है। वो लोगों को चकमा देकर घड़ियां, बटुए और कार्ड चुरा लेते हैं। नकली एटीएम मशीन, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और डेटा चोरी, सब कुछ प्लानिंग से। एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमा लेते हैं। लेकिन आखिरी दिन निक्की जेस को सिर्फ $80,000 देकर चला जाता है। जेस का दिल टूट जाता है। 3 साल बाद निक्की फिर दिखाई देता है। अब वो एक रेसिंग टीम के लिए ठगी की योजना बना रहा है। वो नकली सॉफ्टवेयर बेचकर करोड़ों कमाने वाला था।
लेकिन पार्टी में अचानक जेस फिर मिलती है। इस बार वो एक रिच आदमी जॉर्ज की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। निक्की हैरान और गुस्से में आ जाता है। उनका झगड़ा सच्चा बन जाता है और प्लान गड़बड़ा जाता है। फिर भी निक्की मौका पाकर सभी टीमों को एक जैसा नकली सॉफ्टवेयर बेच देता है। हर हैंडशेक पर मिलियन यूरो कमाता है। पर जैसे ही भागने की कोशिश करता है, जॉर्ज के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। निक्की और जेस को बंधक बना लिया जाता है। जॉर्ज सच्चाई जानना चाहता है और जेस का दम घुटने लगता है। निक्की टूट जाता है और बताता है कि उसने जेस को दिया हुआ नेकलेस ही असली चाल थी। उसमें एक स्पाई चिप लगी थी जिसने सॉफ्टवेयर का पासवर्ड चुरा लिया था। जॉर्ज हंसने लगता है। तभी उसका बटलर निक्की को गोली मार देता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है, वो बटलर दरअसल निक्की का पिता होता है। गोली उसने जानबूझकर पास से चलाई थी ताकि निक्की बच जाए। वो उसका खून निकालकर उसे बचा लेता। आखिर में निक्की और जेस जिंदा बच जाते हैं। पैसा तो चला गया, पर प्यार मिल गया। जेस के हाथ में जॉर्ज की घड़ी होती है। निक्की मुस्कुराता है और कहता है, जब तक चालाकी और स्टाइल हमारे पास है, हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।